नमस्कार, चाटे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने विशेषण के बारे में जाना था। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के हमने कुछ उदाहरण देखे थे। उनमें से एक उदाहरण था सबसे होशियार राम या होशियार राम क्लास में अच्छे नंबर से पास हुआ। यहाँ पे होशियार यह शब्द राम इस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी बता रहा था। होशियार यह शब्द राम इस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी बता रहा था। तो विशेष जानकारी बताने वाले उस होशियार शब्द को विशेषण कहा था। और बाद में दूसरा एक उदाहरण हमने देखा था। वह उदाहरण था तब बहुत मधुर संगीत पैदा हुआ। यहाँ पे संगीत यह संज्ञा है तथा मधुर यह क्या है, तो उस संगीत इस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी बताने वाला शब्द यानी विशेषण। और एक कंसेप्ट हमने देखी थी, मतलब विशेषण का और एक भेद, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बताया था। वह भेद था प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या था? तो विशेषण के बारे में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते थे। जैसे सबसे होशियार राम, इस शब्द में होशियार यह क्या है, तो विशेषण था, तथा सबसे यह शब्द विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द था, उसे प्रविशेषण कहा था। और मधुर क्या था, तो मधुर यह विशेषण था। और बहुत मधुर इस विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द था। तो बहुत क्या, प्रविशेषण, तथा मधुर यह शब्द विशेषण था। तो इसी विशेषण के जो प्रकार है उनके बारे में आज हम देखेंगे। उनके प्रमुख 4 प्रकार है। एक है भाववाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इन चारों विशेषणों में से हम 2 विशेषण देखेंगे। वह है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ये 2 विशेषणों के बारे में आज हम देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में आता है अच्छा, ईमानदार, वीर, तथा दोष में आएगा कायर, आदि। रंग में लाल, काला, बैंगनी, आसमानी। आपने इंद्रधनुष के बारे में आपके साइंस के टीचर से पढ़ाई होगा, और इंद्रधनुष के रंग याद रखने की ट्रिक भी उन्होंने आपको बताई होगी। जैसे मराठी में ताना, पीही, निपाजा, ये सातों के साथ रंग याद रखने की ट्रिक। तथा अंग्रेजी में एक विगबोर, तो उस विगबोर में से रंग जो 7 रंग है, उनमें से वो सभी के सभी रंग लाल, काला, बैंगनी, आसमानी इत्यादि सारे रंग, यह क्या है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में आकार में ऊंचा, नाटा आदि आकार के बारे में बताने वाले शब्द, यह क्या है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उदाहरण से जानेंगे।
राम का नौकर ईमानदार है। यहाँ पे नौकर क्या है? तो यह है संज्ञा। अब ईमानदार क्या है? तो उसके गुण का बोध कराने वाला शब्द, मतलब गुणवाचक विशेषण। तथा दूसरे उदाहरण क्या है? तो आकाश में काले बादल आए। यहाँ पे बादल क्या है? बादल यह संज्ञा है। और काले यह क्या है? तो उसके बारे में उस विशेष जानकारी देने वाला शब्द है। बादल इस संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला शब्द है। तो वह क्या हो गया? वो गुणवाचक विशेषण हो गया। तथा उसके बाद हम और एक उदाहरण देखेंगे, वीर सैनिक हमारे देश के। यहाँ पे सैनिक क्या है? तो सैनिक यह संज्ञा है। और वीर क्या? तो सैनिक इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो वीर क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। और एक उदाहरण देखेंगे, दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। यहाँ पे पर्वत क्या बता रहा है? पर्वत यह संज्ञा का नाम बता रहा है। तथा ऊंचा यह क्या बता रहा है? ऊंचा यह उसका आकार बता रहा है। अब आप प्रश्न करेंगे कि हिमालय भी संज्ञा है, तो हिमालय भी संज्ञा है। हिमालय और पर्वत यह दोनों संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा पर्वत यह जातिवाचक संज्ञा है। पिछली वीडियो में हमने यह देखा था। तो इन दोनों संज्ञा के बारे में ऊंचा यह शब्द और अधिक की जानकारी दे रहा है, मतलब उसका आकार बता रहा है। मतलब यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इस तरह हमने गुणवाचक विशेषण क्या है यह देखा। बाद में हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रायः दो भेद है। एक है वह है निश्चितवाचक विशेषण, तथा दूसरा है अनिश्चितवाचक विशेषण। तो निश्चितवाचक विशेषण में क्या आता है? तो निश्चित संख्या आती है। निश्चित संख्याओं में से कुछ देखेंगे, 1, 2, 30 आदि। यह हम उदाहरण से जानेंगे। क्लास में 30 छात्र है। यहाँ पे निश्चित कितने छात्र है? तो 30 छात्र है। मतलब यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संज्ञा का बोध हो रहा है। छात्र कितने हैं? छात्र ये संज्ञा कितनी है? तो 30 की मात्रा में है। मतलब यह क्या है? निश्चितवाचक विशेषण है। तथा दूसरा और एक उदाहरण देखेंगे, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। यहाँ पे दिन यह संज्ञा है। और कितने दिन से, दिनों का बोध किस संख्या से होता है? तो 2 इस संख्या से होता है। दिन इस संख्या निश्चित मात्रा में 2 इस शब्द को दर्शाती है। तो 2 दिन से लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। 2 यह संख्या निश्चित है। मतलब यह क्या? निश्चितवाचक विशेषण है। अब हम विशेषण का दूसरा प्रकार देखेंगे। अब हम संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार देखेंगे। वह है अनिश्चितवाचक विशेषण। इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध नहीं होता। जैसे अनेक, कितने, थोड़े।
उदाहरणों से हम देखेंगे। घर में कितने रुपए हैं, घर में कितने रुपए हैं, यहाँ पे निश्चित कितने रुपए है यह मालूम नहीं, लेकिन घर में रुपए है, लेकिन कितने यह मालूम नहीं। मतलब कितने यह शब्द निश्चित संख्या का, निश्चित संज्ञा, यह शब्द निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध नहीं करा रहा है। मतलब यह अनिश्चित है, अनिश्चित वाचक विशेषण है। बाद में और एक उदाहरण देखेंगे। थोड़े पैसे बचे हैं, थोड़े पैसे बचे हैं। यहाँ पे कितने पैसे बचे हैं, 10, 20, 40, कितने यह मालूम नहीं, यह निश्चित नहीं, मतलब यह अनिश्चित है। अनिश्चित और पैसे इस शब्द, इस संज्ञा के बारे में यह अनिश्चित जानकारी दे रहा है। मतलब यह क्या है, तो यह अनिश्चित वाचक विशेषण है। इस तरह आज हमने विशेषण के बारे में जानकारी लेते हुए उनमें से दो प्रकार जो है गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण, इनके बारे में जाना। अगली वीडियो में हम उनमें से बचे हुए और 2 प्रकार के बारे में जानेंगे।